नमस्कार। भारत के कैंपस में आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है समानता को लेकर। तो आज हम इसी विवादास्पद मुद्दे की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये हमारे स्टूडेंट्स और एजुकेशन के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले जरा इस पावरफुल कोट पे गौर कीजिए। ये हमें याद दिलाता है कि कई बार सबसे बड़ी लड़ाई तो सिर्फ ये मनवाने की होती है कि हाँ, भेदभाव मौजूद है। और यही सोच, यही आइडिया आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नए नियम हैं क्या, फिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर, इसके बाद इसकी आलोचना क्यों हो रही है वो जानेंगे, और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये जो नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स हैं, ये हैं क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इनकी जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई। तो इनका ऑफिशियल नाम है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026। इन्हें बनाया है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। और देखिए, इनका सीधा सा मकसद है कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में भेदभाव से लड़ने के लिए एक पक्का, एक फॉर्मल सिस्टम बनाया जाए। देखिए, ये नियम अचानक से नहीं आ गए हैं। इनके पीछे कुछ बहुत ही दुखद कहानियां हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट्स की त्रासदियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और इन्हीं घटनाओं की वजह से कैंपस में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव का मुद्दा इतना बड़ा बना। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। मतलब असली सवाल यह है कि कैंपस में जो भेदभाव होता है उसकी असली वजह क्या है। क्या ये बस कुछ लोगों का बुरा बर्ताव है, उनका इंडिविजुअल बिहेवियर है, या फिर ये प्रॉब्लम हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की जड़ों में बैठी है। और मजे की बात यह है कि इसी सवाल पर एक्सपर्ट्स की राय भी बिल्कुल बटी हुई है। ये जो स्लाइड है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब किसी को परेशान करना, रैगिंग करना। वहीं दूसरी तरफ हैं सिस्टेमिक इश्यूज, यानी वो दिक्कतें जो सिस्टम में हैं, जैसे भाषा की वजह से आने वाली मुश्किलें या स्कॉलरशिप में देरी। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं पर भेदभाव पैदा करती हैं। तो ठीक है, इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। चलिए 3 अलग अलग नजरिए को समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की लतिका गुप्ता। उनका मानना है कि ये नियम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को देख रहे हैं, मतलब बर्ताव को, जबकि असली प्रॉब्लम तो सिस्टम के अंदर है, जो खुद ही असमानता को बार बार पैदा करता है। अब दूसरी तरफ हैं सतीश देशपांडे। उनका नजरिया थोड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, ठीक है, मानते हैं कि कानून से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन कम से कम ये कानून भेदभाव के होने की बात को ऑफिशियली तो मानता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक लक्ष्य तय करता है, एक मंजिल दिखाता है। और फिर एक तीसरा नजरिया है फुरकान कमर का। वो भी काफी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, नियम तो ठीक हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे लोग उसे चलाने वाले हैं। मतलब सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन पर आके टिक जाता है। लेकिन इन नियमों को लेकर इतना बैकलैश क्यों है, इतनी आलोचना क्यों हो रही है? चलिए इसके पीछे के जो मेन क्रिटिसिज्म्स हैं उनको समझते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो इस पूरे विवाद के सेंटर में हैं। पहला, आलोचक कह रहे हैं कि आपने जाति को विकलांगता और गरीबी जैसी चीजों के साथ रख दिया। इससे जाति का जो यूनिक मुद्दा है वो डाइल्यूट हो रहा है। दूसरा, डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा, पुराना रिकॉर्ड देखें तो यूनिवर्सिटी की ऐसी कमेटियां कुछ खास कर नहीं पाई हैं। अब ये जो ग्रुपिंग वाला मुद्दा है ना, इस पर एक्सपर्ट्स कैसे बटे हुए हैं वो देखिए। लतिका गुप्ता इसे एक ग्रॉस वायलेशन कहती हैं, मतलब एक बहुत बड़ी कानूनी चूक। वहीं सतीश देशपांडे कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल होना है, कानून में आपको सबको शामिल करना ही पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही है मिसयूज यानी दुरुपयोग के डर को लेकर। फुरकान कमर को लगता है कि ये एक असली खतरा है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पर सतीश देशपांडे का विश्लेषण कुछ और है। वो कहते हैं कि जब भी किसी कमजोर तबके के लिए कोई कानून आता है तो सबसे पहली आवाज यही उठती है कि इसका मिसयूज होगा। और जब ये सारी बहस चल ही रही थी, सिस्टम बनाम बिहेवियर, डर और आलोचना, तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इन नए यूजीसी नियमों के इंप्लीमेंटेशन पर ही रोक लगा दी। मतलब फिलहाल के लिए सब कुछ होल्ड पर है, पूरी प्रक्रिया रुक गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या?
इस पूरी लड़ाई का, कैंपस में बराबरी लाने की इस कोशिश का भविष्य क्या है? ये स्लाइड एक तरह से पूरी बहस को समराइज कर देती है। एक तरफ लतिका गुप्ता है, जिनका नजरिया थोड़ा निराशाजनक है। वो कहती हैं कि इससे पूरा मुद्दा ही कमजोर हो गया है। दूसरी तरफ फुरकान कमर हैं, जो सतर्क हैं। वो कहते हैं कि ये सब कागज पर रह सकता है, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। और तीसरे हैं सतीश देशपांडे, जो होपफुल हैं। वो इसे एक जरूरी शुरुआत मानते हैं। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कानून आपको एक रास्ता तो दिखा सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं, पर क्या वो पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं? ये बहस अभी जारी है, और इसका जवाब जो भी हो, वो यकीनन भारत में एजुकेशन के फ्यूचर को तय करेगा।